झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र गुरुवार को संपन्न हो गया। वहीं समापन के दिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का सदन में भाषण हुआ। इस दौरान उन्होंने एक तरफ सरकार की उपलब्धियां गिनवाई तो वहीं दूसरी तरफ केंद्र की बीजेपी सरकार पर और राज्य की विपक्षी बीजेपी पर हेमंत सोरेन जमकर निशाना साधा। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को झूठ का जमात बताया। उन्होंने कहा कि केंद्र की सरकार झूठ बोलकर शासन कर रही है। आज लोकतंत्र की हत्या हो रही है। आज राज्य में हम जो कुछ बेहतर करना चाहते हैं, बीजेपी के नेता उसमें खलल डालते हैं। वहीं मुख्यमंत्री ने एसआईआर, संविधान संशोधन, रिम्स 2 समेत कई मुद्दों पर बीजेपी को घेरा। संवैधानिक संस्थाएं तो इनके जेब में जरूर आ चुकी हैं। अब इनको लगता है कि कानून भी इनके जेब में समा जा चुका है। तो कई अलग अलग तरीके से ये सरकार को घेरने का प्रयास किया। हमारी सरकार इस राज्य की जनता की सरकार है। हमने पहले भी कहा है, हमारी सरकार गांव से चलने वाली सरकार, यहां के राज्य की जनता की भावना के अनुरूप सबके सरकार योजनाएं बनाती हैं, उनके अनुरूप को धरातल में भी उतारती है। नए कानून, संविधान संशोधन करने की तैयारी में है, जहां प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद को 30 दिनों के अंदर अपने पद से हाथ धोना पड़ेगा। अगर आप जेल में रहे तो अध्यक्ष महोदय, आखिर ये संशोधन लाने का औचित्य क्या है, ये समझ से परे। इसके पीछे कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा इनका एक हिडन एजेंडा है। एक वोट तो छोड़िए, लाखों वोट बिहार में इन लोगों ने डिलीट करवा दिए इलेक्शन कमीशन के माध्यम से। और उसके बाद ये कानून बनाते हैं कि इलेक्शन कमीशन पर जो कमिश्नर है उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगा। तो गजब है अध्यक्ष महोदय, ऐसा कानून दुनिया में कहीं नहीं हुआ। अध्यक्ष महोदय, भारत देश तो छोड़ ही दीजिए, कोई कार्रवाई नहीं। यहां तक कि अध्यक्ष महोदय, जज भी अगर कोई गलती करता है तो उस पर पार्लियामेंट में क्या बोलते हैं उसको लाया जाता है, महाभियोग लाया जाता है अध्यक्ष महोदय, लेकिन इलेक्शन कमिश्नर पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकता। रिम्स 2 के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही है और इतना गंदा राजनीति अध्यक्ष महोदय, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। इन लोगों ने बैठकों में इतने बुरी षड्यंत्र इन लोगों ने रच रखी है। इनको लगे कि विकास कार्य एक कोने पर और राज्य की जनता का जितना भरपूर उपयोग करके इनको सरकार के खिलाफ खड़ा करो, इसके लिए बड़े पैमाने पर इनका लोगों के बीच में फंडिंग भी ये कर रहे हैं। तो ऐसे ठगों की ये जमात है और पैसे को लेकर ये लोग सिर्फ एक संवैधानिक संस्था इन्होंने अपने जेब में रख लिया और पैसे का नोट का मशीन, छापने का मशीन तो इन लोगों ने अपने घर पे लगा लिया अध्यक्ष महोदय। इसी के बदौलत देश में आज तक ये लोग अपना तूती बुलवाने में लगे हैं। लेकिन जनता की अदालत सबसे मजबूत अदालत है। अगर जनता को समझ में आया कि यह झूठ और सच के बारे में फर्क पता चला, तो अच्छे अच्छे लोग उनके इस आक्रोश का को भाजन बनना पड़ता है।